युद्ध से बुद्ध की ओर। चलो युद्ध से बुद्ध की ओर चले। युद्ध अशांति है। युद्ध में सैनिकों की वीरगति है। अर्थव्यवस्था की क्षति है। ये हम जैसे शिक्षाविदों की ही असफलता है कि हम अब तक युद्ध विहीन समाज नहीं बना पाए। हमारे जवान शहीद होते हैं तो हम सिर्फ उनके लिए जय हिंद बोल देते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके घर वालों पर क्या बीत रही है। सेना की उपस्थिति किसी देश के लिए सिर्फ एक रक्षा कवच की तरह औपचारिकता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई हम पर आक्रमण करे या हम किसी पर आक्रमण करें। हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि किसी से भी हर किसी से सद्भाव बना रहे। पड़ोसी हम चयन नहीं करते। जो वो जैसे भी हो उनके साथ द्विपक्षीय संबंध होना चाहिए। हमारे देशवासियों को भी देशवासियों वासियों में भी हर किसी को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के या जाति के या जनजाति के हो। सबके बीच सबके अंदर एक अनुकूल परिस्थिति का बोध होना चाहिए, जिससे कोई भी नागरिक सामाजिक या आर्थिक कारण से अपना धर्म परिवर्तन न करे। सामाजिक रूप से कुछ व्यक्ति अस्पृश्यता के कारण धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ आर्थिक सुविधाओं के अभाव से धर्म परिवर्तन करते हैं। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी शांति के लिए बहुत प्रयास किए थे। उनके अनुसार शांति के लिए हमें कुछ भी छोड़ने को तैयार रहना चाहिए, चाहे वो हमारा अहंकार हो या स्वाभिमान। सम्राट अशोक हो या अजात शत्रु, अनेक युद्ध लड़ने के बाद अंततः बुद्ध की ओर ही अग्रसर हुए। युद्ध हमने बहुत देख लिए, पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। शांति की स्थिति बनानी पड़े और उसके लिए हमें झुकना भी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम किसी युद्ध को जीतने का प्रयास करें, जैसे कि उससे अच्छा है कि शांति की ओर बढ़े। जैसे अगर कोई वाक युद्ध भी हो या किसी बात पे बहस हो, उसमें हार के भी अगर शांति बढ़ी रहे तो उसकी ही कोशिश करनी चाहिए। जितना हम शांति की ओर बढ़ते हैं, हमारा मानवीय पक्ष बढ़ता है, और जितना हम युद्ध की तरफ बढ़े उतना ही हमारा पार्श्विक पक्ष बढ़ता है। शांति का कोई विकल्प नहीं। प्रकृति हवा का बहाव तो हम बांट नहीं सकते। चलो सुख और शांति ही बांट लेते हैं।